नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम फिर एक और नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये चैप्टर का नाम क्या है? सर्ट एंड इंडिसेज यानी घातांक एवं करनी। घातांक करनी एवं करनी में कुछ नियम होता है, ठीक है। वो नियम आपको क्या होगा? जानना होगा, तब जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले वो नियम के बारे में ही जान रहे हैं। सबसे पहले अपने कॉपी में यानी चैप्टर का नाम लिख लेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? सर्ट एंड इंडिसेज यानी घातांक एवं करनी। सर्ट्स एंड इंडिसेस, ठीक है। घातांक घातांक एवं करनी। घातांक एवं करनी, देखिए इसका हिंदी ये होता है, पहले नाम चैप्टर का नाम लिखा रहता है घातांक एवं करनी। सर्ट का हिंदी क्या होता है? करनी होता है। जबकि इंडिसेस यानी इसका हिंदी क्या होता है? घातांक होता है। ऐसा नहीं कि इसका हिंदी ये करिएगा और इसका हिंदी ये होता है। इंग्लिश में उल्टा रहता है। हिंदी में घातांक एवं करनी लिखा रहता है और इंग्लिश में लिखा रहता है। चैप्टर का नाम क्या है? सर्ट एंड इंडिसेस यानी घातांक एवं करनी। इसको कहा जाता है करनी कहा जाता है, यानी इंडिसेस के मतलब क्या होता है? घातांक होता है और सर्ट के मतलब होता है करनी होता है। तो अभी हम फिलहाल में क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ नियम लॉ पढ़ने वाले हैं किसका? इंडिसेस यानी घातांक का कुछ नियम पहले जानते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे सर्ट का नियम, ठीक है। अभी घातांक का नियम समझते हैं। सब लोग अपने कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे, लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ इंडिसेस यानी घातांक के कुछ रूल नियम, यानी लॉ ऑफ इंडिसेस यानी इंडिसेज यानी घातांक के, ठीक है। इसका घातांक के नियम के बारे में कुछ हम जान रहे हैं, ठीक है। चैप्टर को कॉपी में हमने हेडिंग डाल लेंगे, लॉ ऑफ इंडिसेज। पहला इसका नियम हम बता रहे हैं। पहला नियम क्या है? पहला इसका लॉ, देखिए अगर हम किसी भी संख्या को मान लेते हैं, हम कह रहे हैं आपको सात को 10 बार गुना करके लिखिए। 7 को क्या बार गुना करके लिखना है? 10 बार गुना करके लिखना है, ठीक है। तो 7 को 10 बार गुना करिएगा तो कैसे लिखिएगा? ऐसे लिखिएगा, 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, ठीक है। डॉट 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 10 बार नाम करके 40 बार हम करे गुना करके लिखिए। 7 को 40 बार गुना करके लिखिए, यानी 7 को 40 बार गुना करके लिखना है। तो 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 को डॉट 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 ऐसे ऐसे गुना कर कई बार आपको लिखना है? 40 बार गुना करके लिखना है। तो यहाँ पर डॉट डॉट करके यहाँ पर लिख देते हैं कई बार? 40 बार आपको क्या करना है? गुना करके लिखना है। कई बार गुना करके लिखना है? 40 बार गुना करके लिखना है। तो इसको अगर हम पेज में लिखेंगे तो इसको बहुत ज़्यादा जगह क्या करेगा? छेकेगा। इसको हम शॉर्ट में लिखने का वो तरीका होता है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने डॉट 40 बार गुना करना है। इसको शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं? 7 के पावर 40 भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। 7 के पावर 40, 7 के पावर क्या? 40। ये हो गया इसका लॉन्ग मेथड, ये हो गया इसका शॉर्ट मेथड। या तो आप ऐसे लिखिए, इसको 7 गुने 7 को 40 बार गुना करके लिखना है, या तो आप ऐसे लिखिए या आप इसको ऐसे लिखिए। दोनों बात सही होता है, दोनों सही है। अब यहाँ पर तो इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर हम खेल के आपको मार्कर से बता रहे हैं। इसको कहा जाता है, इसको, ठीक है, इसको कहा जाता है बेस। क्या कहा जाता है? बेस कहा जाता है। जबकि इसको क्या कहा जाता है? इसको पावर कहा जाता है। पावर, ठीक है। पावर का मतलब घात, घातांक नहीं, घात पावर कहा जाता है। और इस पूरा को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसी पूरा को यानी 7 के पावर 40 को, इस पूरा को क्या कहा जाता है? घातांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडिसेज यानी घातांक कहा जाता है, इंडिसेज कहा जाता है। पूरा को क्या कहा जाता है? घातांक कहा जाता है। जबकि इसको क्या कहा जाता है? बेस कहा जाता है। इसको पावर यानी घात कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पावर यानी घात कहा जाता है। इसको बेस कहा जाता है। पूरा को क्या कहा जाता है? तो घातांक कहा जाता है। घातांक किसे कहा जाता है वो पता चल गया होगा। घातांक यानी इंडिसेज किसे कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम ले रहे हैं, जैसे में एक के पावर हम 5 ले लिए, या मान लेते हैं 3 के पावर
7 ले लेते हैं, 3 के पावर 7 लेना है, 3 के पावर 7। तो इसका मतलब हमारा 3 के पावर 7 है, तो पावर हमको क्या बता रहा है, इसको तो बेस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बेस। इस बेस पर पावर कितना है, 7 है, ठीक है। तो पावर हमको यही बताता है, पावर हमको यही बताता है कि जो बेस में रहता है उसको 7 बार गुना करके आपको लिखना है, ठीक है। पावर हमको क्या बताता है, पावर हमको ये बता रहा है कि जो बेस में है, बेस में है उसको क्या बार गुना करके लिखना है, जितना पावर रहता है उतना गुना करके लिखना रहता है। यानी 3 के पावर 7 का मतलब होता है 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 6 7 बार गुना करके लिखना था, ठीक है। यानी 5 के पावर हम 4 दे देंगे, 5 के पावर 4 दे रहे हैं, तो हमको पावर यही बता रहा है कि जो बेस में है उसको कै बार गुना करके लिखना है, 4 बार गुना करके लिखना है। यानी 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है। वैसे इसी तरह अगर a के पावर n रहेगा, a के पावर n रहेगा, तो पावर हमको यही बता रहा है कि आपको a को कै बार गुना करके लिखना है, n बार गुना करके लिखना है। यानी a गुने a गुने a गुने a गुने डॉट 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 कै बार, n बार गुना करके आपको लिखना है। कै बार गुना करके लिखना है, n बार गुना करके लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। यही अगर हम दे देंगे यहाँ 5 के पावर 50 दे देंगे, 5 के पावर 50, यानी 5 को क्या बार गुना करके लिखना है, 50 बार गुना करके लिखना है। 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 डॉट 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 डॉट, ऐसे गुना करते 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 क्या बार लिखना है, 50 बार गुना करके लिखना है। क्या बार, 50 बार गुना करके क्या करना है, लिखना है। पहला नियम तो समझ में आ गया होगा कि पावर हमको क्या बताता है, पावर हमको यही बताता है कि जो बेस में रहता है उसको उतना बार गुना करके लिखना रहता है। और इसी को क्या कहा जाता है, घात, इसी को घातांक कहते हैं, इसको घात कहते हैं, इसको पावर को घात कहते हैं, घात का मतलब पावर, इसको बेस कहा जाता है, इस पूरा को क्या कहा जाता है, घातांक कहा जाता है। पहला नियम समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला नियम बता रहे हैं, इसको पहले क्या करते थे, मिटा देते हैं। देखिए अब हम दूसरा कंसेप्ट बता रहे हैं, यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। दूसरा इसका लॉ क्या होता है, दूसरा नियम देखिए, अगर बेस बराबर रहता है, बेस बराबर रहता है और गुना के फॉर्म में रहता है, तो वहाँ पर अगर बेस बराबर तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल लेके भी हम लिख देंगे, लेकिन याद कर लीजिएगा, ए के पावर m इंटू ए के पावर n इंटू ए के पावर अगर p रहेगा, ए के पावर p रहेगा, सो उसी तरह और रहेगा, ठीक है। सो तो इसको कैसे आप लिख सकते हैं, ए के पावर m प्लस n प्लस p लिख सकते हैं, ए के पावर। यानी जब भी गुना के फॉर्म में रहे और बेस बराबर है, बेस क्या, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, अगर बेस बराबर है तो पावर आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, पावर आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, पावर आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्यों होता है ऐड, यहाँ पर एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं। जैसे में 5 के पावर 3 है इंटू 7 के पावर 2 है, 5 के पावर 3 है, सॉरी 5 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है, तो पावर ऐड क्यों हो जाता है, यानी हम 5 के पावर 4 लिख देते हैं। 5 के पावर 3 है, 5 के पावर 4 है, 5 के पावर 3 है, 5 के पावर 4 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3 प्लस 4, यानी 5 के पावर 7 हम इसको लिख सकते हैं। अब क्यों लिख सकते हैं उसका भी कारण हम बता रहे हैं, लेकिन जब भी बेस बराबर रहता है, बेस बराबर आएगा, पावर अलग अलग है, तो पावर आपस में क्या जाता है, जुट जाता है, पावर क्या हो जाता है, आपस में जुट जाता है। अगर बेस बराबर है तो पावर आपस में क्या हो जाता है, जुट जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जुड़ता क्यों है, तो ये देखिए क्यों जुट जाता है। यहाँ पर इसको हम पावर, हमको 5 के पावर 3 का मतलब, यानी पावर हमको 3 बता रहा है, कि पावर हमको 3 का क्या बता रहा है, कि 5 को आपको 3 बार गुना करके लिखना है, यानी 5 गुने 5 गुने 5। ये पावर क्या बता रहा है, 5 के पावर 4, 4 क्या बता रहा है, कि जो बेस में है, यानी बेस में 5 है, उसको 4 बार गुना करके लिखना है, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब देखिए 5 को क्या बार गुना करके लिखा गया है, 5 1 2 3 4 5 6 7, यानी 5 गुने 5 गुने 5 गुने 7 बार लिखा गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में 5 के पावर 7 लिख सकते हैं। तो जो काम यहाँ पर किए वही काम यहाँ पर भी कर रहे हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है, अगर बेस बराबर रहता है, बेस बराबर रहता है, तो पावर आपस में क्या हो जाता है, जुट हो जाता है, यानी ऐड हो जाता है, पावर आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों होता है वो भी कारण बता दिए, ठीक है। अब अगला कंसेप्ट समझिए, अगर इतना गुना के फॉर्म में रहेगा, वही अगर भाग के केस में रहेगा, ठीक है, भाग के केस में तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है, पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। वहां पर 3 को केस बनता है,
तीसरा नियम में हम बता रहे हैं, अगर बेस बेस बराबर है, बेस बराबर और भाग के केस में है, बेस बराबर है तो भाग के केस में है तो पावर अलग अलग है तो पावर अपने क्या होता है घट जाता है, यानी ए के पावर m बटे ए के पावर n रहेगा। तो बेस देखिए, बेस क्या है बराबर है, बेस क्या है बराबर है तो पावर क्या हो जाता है आपस में घट, यानी पावर घट जाता है, पावर घट जाता है। अगर यहाँ पर तीन केस बनता है, m का मान n से अगर बड़ा है, यानी इस घात का मान इस घात के मान से क्या है बड़ा है, m का मान n से बड़ा है तो इसको हम लिख सकते हैं ए के पावर m माइनस n, ए के पावर m माइनस n, पहला केस। ठीक है, इसमें तीनों केस बनता है। दूसरा केस में क्या होता है, अगर बेस बराबर है यानी ए के पावर m बटे ए के पावर n है तो इसको हम यहाँ पर हम कह देंगे कि n n n n n का मान m से बड़ा है, यानी नीचे वाला घात ऊपर का घात से क्या है बड़ा है। घात का मतलब पावर, नीचे वाला पावर ऊपर का पावर से क्या है बड़ा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे ए के पावर n माइनस m। अगर यहीं तीसरा केस में क्या होता है, फिर इसका एग्जाम्पल लेके भी हम समझाएंगे, पहले लिख लीजिए। ठीक है, तीसरा केस में क्या होता है, यहाँ पर अगर पावर आपस में बराबर हो जाए, पावर क्या हो बराबर हो जाए, यानी ए के पावर m बटे ए के पावर n रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम कह देंगे कि m बराबर है क्या है n है, m बराबर n है तो इसका मान कितना होता है 1 होता है, इसका मान 1 होता है, इसका मान क्या होता है 1 होता है। जैसे हम यहाँ पर ए के पावर 5 दे देंगे और बी के पावर भी हम ए के पावर भी 5 दे देंगे, ए के पावर 5 दे देंगे तो इसका मान क्या होता है ए के पावर, तो यहाँ पावर क्या हो जाता है घट जाता है, पावर क्या हो जाता है इसका मान तो 1 होता है। तो बेस बराबर होता है, बेस बराबर होता है, बेस बराबर है पावर सेम है तो इसका मान कितना होता है 1 होता है। 1 क्या होता है, इससे इसे हम काट देंगे, इससे इसे क्या हो जाता है कट जाता है। ठीक है, और ए के पावर 0 का मान भी, यानी किसी संख्या का पावर 0 का मान भी क्या होता है 1 होता है, जो यहीं से प्रूफ होता है। जैसे मैं इसको हम लिख सकते हैं ए के पावर 5 माइनस 5 बराबर बराबर इसको करेंगे इतना हो गया, कोई दिक्कत 1 हो गया तो एक इसका मान तो 1 होता है ना, इसे अगर हम काटेंगे तो 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी 1 बराबर यानी ए के पावर 0, 5 में से 5 गया तो 0, ए के पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है। जो आगे हम बताएंगे कि ए के पावर किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा कितना होता है 1 होता है। क्यों होता है, यहीं से प्रूफ होकर आता है, यहीं से प्रूफ होकर क्या होता है आता है। ठीक है, जो हम बाद में बताएंगे, पहले यही समझिए ना कि जब भी बेस बराबर और पावर भी सेम हो जाता है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। क्या होता है कि m बराबर n, तो इससे ही से क्या हो जाता है कट जाता है, पूरा पूरा कट ही जाएगा तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, m बराबर n। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पर समझा रहे हैं कि पावर घटता क्यों है, पावर घटता क्यों है वो यहाँ पर हम बता रहे हैं। मान लेते हैं 7 के पावर 5 है, 7 के पावर 5 है, 7 के पावर 5 है बट 7 के पावर 3 है, 7 के पावर 3 है। तो यही हमको बता रहा है, इसका मान तो हो गया 7 के पावर 5 माइनस 3, यानी 7 के पावर 2 हो जाएगा, 7 के पावर 2 हो गया, 7 के पावर 2 यानी 49। ठीक है, ये पावर घटता क्यों है तो यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए ये पावर हमको क्या बता रही है, ये पावर हमको क्या बता रहा है कि 7 को आपको 5 बार गुना करके लिखना है, सॉरी पावर 5 बता रहा है कि 7 को आपको क्या बार गुना करके लिखना है 5 बार गुना करके लिखना है, यानी 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, 5 बार गुना करके लिख दिया। ई पावर हमको बता रहा है, ई पावर इस बेस को 7 यानी 3 बार गुना करके लिखना है, यानी 7 गुने 7 गुने 7। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 को 7 से 3 को 7 क्या हो जाता है कट जाता है, 3 को 7 से 3 को 7 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचा 7 के पावर 2 ही बचा हुआ है, 7 के पावर 2 बचा हुआ है, 7 के पावर कितना बचा 2 बचा हुआ है। यहाँ पर भी हम क्या लिखे होते हैं 7 के पावर 2, इसीलिए कहते हैं कि बेस अगर बराबर है, बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाता है घट जाता है। घटने का अर्थ होता है कि 3 को 7 से 3 को 7 कटेगा तभी भी ऊपर 2 को 7 क्या हो जाएगा बचेगा गुना के फॉर्म में, यानी 7 गुने 7 बचाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर क्या होगा बच जाता है, इसीलिए हम कहते हैं पावर क्या हो जाता है घट जाता है। ठीक है, अगर ऊपर का ई वाला घात इस घात से ज्यादा है तो ऊपर जाकर घटता है, और नीचे का घात अगर ज्यादा उसके इस घात से अगर नीचे वाला घात अगर ज्यादा रहता है तो नीचे आके घट जाता है। जैसे में एक यानी 7 के पावर मान लेते 5 है, 7 के पावर 5 है और यहाँ पर हम लिख देंगे 7 के पावर 9 लिखेंगे, 7 के पावर 9 लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 7 के पावर 9 माइनस 5, यानी
1/7 के पावर कितना हो गया, 4 हो गया, 7 के पावर 4 हो गया। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, यानी 1/7 के पावर 4 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 5 हमको बता रहा है कि 7 को अब क्या गुना करके लिखना था 5 बार। इस 9 बता रहा है कि इस 7 को 9 बार गुना करके लिखना है। तो 5 को 7 से 5 को 7 कटेगा तो नीचे अभी भी कितना बचेगा, 7 गुने 7 गुने 7 4 बार, यानी गुना करके बचा, यानी 7 के पावर 4 अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, तो वही 7 के पावर 4 अभी भी बचा हुआ है, इसलिए कहते हैं पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर ऊपर का घात ज्यादा है तो ऊपर जाके घटता है, अगर नीचे का घात ज्यादा है तो नीचे जाके घट जाता है। यही हो गया। तो यहाँ पर बोले हुए n का मान अगर m से बड़ा है तो नीचे जाके घटता है, अगर m का मान n से बड़ा है तो ऊपर जाके घटता है। और कभी पावरे आपस में बराबर हो जाता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो तीसरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। पहला बताए हुए थे, फिर दूसरा बताया कि गुना के केस में पावर क्या, अगर बेस बराबर है तो गुना के केस में पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। वही अगर भाग के केस में अगर बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। पहला नियम बताए हुए थे क्या, अगर बहुत सारे किसी भी संख्या को बार बार गुना करके, यानी मान लेते कोई संख्या n है, ए है, उसको हम n बार गुना करके लिखते हैं, n बार गुना करके लिखते हैं, तो उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, ए के पावर n। तो पहला बताया कि घातांक किसे कहा जाता है, उसका कंसेप्ट पहले बता दिए। फिर अगर बेस बराबर है तो पावर से, अगर बेस बराबर है तो गुना केस में तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। वही बेस अगर बराबर है तो भाग के केस में रहता है तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। तीसरा नियम बता दिया। अब चौथा नियम बता रहे, पहले इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए चौथा नियम हम बता रहे हैं। चौथा नियम क्या होता है, ठीक है, 3 को तो बता दिए, ये चौथा लॉ है, नियम है। ठीक है, चौथा नियम में क्या होता है, चौथा नियम है अगर अगर यहाँ पर अगर इस फॉर्म में पावर के रूप में दे दिया रहेगा, यानी ए के पावर m का होल पावर इसको कहा जाता है। ए के पावर m का होल पावर n दे दिया रहेगा। ठीक है, ए के पावर m का होल पावर n, फिर उसका पावर कुछ दे देगा, फिर उसका भी होल पावर कुछ दे देगा। उसके लिए हम बता रहे हैं इस फॉर्म में दे दे ए के पावर m का होल पावर n, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए के पावर n का होल पावर m। ठीक है, ए के पावर m का होल पावर n या ए के पावर n का होल पावर m। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए के पावर m इंटू n, यानी होल पावर में ए के पावर m का होल पावर n रहेगा तो पावर को आपस में क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। पावर को आपस में क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। क्यों गुना किया जाता है वो कंसेप्ट हम बता रहे हैं, उसका डिटेल भी हम बता रहे हैं, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा। जब होल पावर दे दिया रहेगा, होल पावर उस समय, यानी ए के पावर m का होल पावर n दे दिया रहेगा तो पावर आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। पावर आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर बता रहे हैं, मान लेते हैं 3 के पावर 2 का होल पावर 4, 3 के पावर 2 का होल पावर 4 दे दिया। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट कट में अगर लिखना चाहते हैं तो 3 के पावर डायरेक्ट कैसे लिख देंगे, 8 लिख देंगे, 3 के पावर 8 हम लिख देंगे। पावर आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। या हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, या इसको ऐसे लिखे, या इसको हम 3 के पावर 4 का होल पावर 2 लिखे। दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। 3 के पावर हम 4 2 8, यानी 4 गुने 2, यानी 3 के पावर 8 हम लिख सकते हैं। 3 के पावर 8 हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब भी इस फॉर्म में रहेगा 3 के पावर 2 यानी ए के पावर n का होल पावर m के फॉर्म में रहता है, पावर आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। यानी यहाँ पर 3 के पावर 2 का होल पावर 4 है या 3 के पावर 4 का होल पावर 2 है, तो पावर आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। क्यों गुना होता है तभी बताया है। ठीक है, अभी बता रहे हैं आपको तो ये तो मालूम होगा। अभी बेस के काम ये कर रहा है, पूरा ही बेस का काम है, ये भी पावर का काम कर रहा है। तो पावर हमको क्या बताता है कि इस बेस को आपको कै बार गुना करके लिखना था, 4 बार गुना करके लिखना है। पावर हमको 4 बता रहा है, इस बेस को, अभी बेस का काम ये कर रहा है, इसको अब 4 बार गुना करके लिखना है। यानी 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, 4 बार गुना करके लिखना था। यही बता रहा है कि पावर हमको 4 बताता है कि बेस को आपको उतना बार गुना करके लिखना रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बता, अगर बेस बराबर आता है, क्या रहता है, बेस बराबर रहता है तो पावर आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। पावर आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। यानी पावर आपस में ऐड हो जाएगा, 2 + 2 + 2 + 2, यानी 2 + 2 + 2 को मतलब 2 के पावर 8 हो जाएगा। जोड़िएगा तो कितना हो गया, 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 2 + 2 + कितना हो गया, 8 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हम कहेंगे 2 को 2 +
2 प्लस 2 और प्लस 2, 2 को 4 बार जोड़िए या 2 गुने डायरेक्ट हम 4 लिख सकते हैं, ठीक है। जिस संख्या को जितना बार जोड़ना रहता है उसी से हम क्या कर देते हैं, उसमें गुना कर देता है। 2 को 4 बार जोड़िए या 2 गुने 4 करिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 3 के पावर 2 को क्या बार गुना जोड़ना था, 4 बार, यानी 2 गुने 4 हम लिख सकते हैं, 2 गुने 4 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कर लेंगे, इसी को ना कहते हैं कि पावर आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। पावर आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। पावर आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी 3 के पावर हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। अगर इसको तोड़ने जाएंगे, ये 3 के पावर 4 का होल पावर 2, तो हमको क्या बता रहा है, इस बेस को क्या बार गुना करके लिखना था, 2 बार, यानी 3 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर, अगर 4 को 2 बार जोड़िए या 4 को जिस संख्या को जितना बार जोड़ना उसे गुना कर दीजिएगा। 4 को 2 बार जोड़ना या 2 से हम गुना कर देंगे, बात वही होता है। इसको हम लिखे बताए हुए थे, अगर यहाँ पर होल पावर अगर दे दिया जाता है तो पावर आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 8, यानी दोनों का मतलब एक ही होता है। 3 के पावर 2 करिए, उसका होल पावर 4 करिए, या 3 के पावर 4 करिए, उसका होल पावर 2 करिए, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। उसका पावर को आपस में क्या करें, गुना के फॉर्म में हम यानी गुना करके लिख सकते हैं। अगर होल पावर का मतलब समझ में आ गया होगा, तो इसीलिए यहाँ पर हम कंसेप्ट दे दिए हुए हैं, ठीक। लेकिन अगर इस फॉर्म में दे दिएगा, घिरा हुआ नहीं रहेगा, तब उसका मतलब अलग हो जाता है। इसका जैसे 3 के पावर 2 का होल पावर हम 4 दे देंगे, होल पावर नहीं देंगे, सिर्फ 3 के पावर 2 उसका पावर 4 दे दिए, 3 के पावर 2 उसका पावर कितना दे दिए, 4 दे दिए। इसका मतलब अलग है और इसका मतलब अलग है, ठीक है। इसमें यहाँ पर ब्रैकेट काले काम करता है तो बहुत अति हो जाता है। यहाँ पर ब्रैकेट हम घिरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब कुछ और होता है, उसका मतलब कुछ और होता है। उसका पावर वही प्रूफ करके दिखाया, कितना होता है, 8 होता है। 3 के पावर कितना हो जाए, 8 होगा। जबकि इसको हल करने जाइएगा, इसको सॉल्व करिएगा, तो इसको हमेशा ऊपर से सॉल्व करते हैं। कहाँ से ऊपर से सॉल्व करते आते हैं। यानी 2 के पावर 4 पहले तोड़िए, 2 के पावर 4 का मान कितना होता है, 8 होता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं, इसको 3 के पावर ऊपर तोड़िए, पहले इसको तोड़िए, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 का मतलब कितना होता है, 2 गुने 4 बार लिखना था तो 16 होता है, यानी 3 के पावर हम 16 लिखेंगे। और जबकि इसका मतलब हुआ था 3 के पावर 2 का होल पावर 4 था, तो इसको हम लिखे हुए थे क्या, 3 के पावर 8 लिखे हुए थे। 3 के पावर कितना लिखे हुए थे, 8 लिखे हुए हैं, ठीक है। यानी पावर आपस में गुना हो जाता है जब होल पावर दिया रहता है तब, लेकिन सीधे पावर के रूप में दिया जाता है तो हमेशा कहाँ से, ऊपर से सॉल्व करके आते हैं, कहाँ से, ऊपर से सॉल्व करके आते हैं। इसीलिए जब भी अगर इस फॉर्म में दे दिया रहेगा, इस फॉर्म में ये भी लिख लीजिएगा, ए के पावर यहाँ पर मान लीजिए ए के पावर एम का होल पावर एन, ऐसे दे दिया रहेगा, ठीक है। और एगो ऐसे भी दे देगा, ए के पावर एम डायरेक्ट है, उसका पावर भी एम दे देगा, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता, ये दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है। जिसे मैं प्रूव करके दिखा दिया कि 3 के पावर 2 का होल पावर 4, एक और ऐसे दे दिए, 3 के पावर 2 का पावर 4 दे दिए, तो दोनों क्या आपस में बराबर नहीं। इसका मान कितना है, 3 के पावर 8 है, जबकि इसका मान कितना है, 3 के पावर 16 है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट समझ में भी आ गया होगा पूरा कंसेप्ट। जब भी इस फॉर्म में अगर दे दिया जाएगा तो पावर आपस में क्या किया जाता है, गुना कर दिया जाता है, और इसका मतलब कुछ और होता है, इसका मतलब कुछ और होता है। पावर रखने का, पावर खाली लगा देते तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है, और पावर नहीं लगाते, सिर्फ पावर के रूप में दिया जाता है तो हमेशा ऊपर से सॉल्व करते आते हैं। जबकि होल पावर दे दिया जाता है तो पावर को आपस में क्या किया जाता है, गुना कर दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगला कंसेप्ट बता रहे हैं, चार को नियम बता दिए। पांचवा नियम देखिए, पांचवा नियम क्या होता है, इसको पहले बता देते हैं। देखिए, अब हम पांचवा नियम बता रहे हैं। पांचवा नियम क्या होता है, 4 को तो बता दिए। पांचवा नियम में क्या होता है, अगर अगर दे देंगे, बेस अलग अलग दे देंगे और पावर सेम दे देंगे, बेस अलग अलग, जैसे इस फॉर्म में रहेगा, ए गुने बी गुने सी का पावर एन दे देंगे, तो पावर क्या हो जाता है, अलग अलग हम शिफ्ट कर देते हैं। पावर क्या अलग अलग हम शिफ्ट कर सकते हैं, यानी ए के पावर एन इंटू बी के पावर भी एन इंटू सी के पावर भी एन हम लिख सकते हैं। ये होता है, क्यों होता है वो भी हम बता रहे हैं, ठीक। पहले ही रट जाइए कि जब भी बेस क्या है, अलग अलग है, और पावर पूरा का होल पावर एन है, तो पावर क्या हो जाता है, अलग अलग शिफ्ट हो जाता है। पावर क्या हो जाता है, अलग अलग शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं
जैसे मैं यहाँ पर 3 के पावर 21 42 लिख रहे हैं, क्या 42 के पावर 5 दे देते हैं, 42 के पावर 5 दे दिए, ठीक है। तो 42 के पावर 5 दे दिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 42 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए, तो 21 दूना 42 होता है, 21 दूना 42, इसकी 21 को भी तोड़ सकते हैं 3 गुने 7, ठीक है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 7 का होल पावर 5 का होल पावर कितना 5 दे देंगे, ठीक। अब यहाँ पर पावर क्या हो जाता है, अलग अलग शिफ्ट हो जाता है। अभी बताया कि जब बेस है सॉरी पावर क्या बेस अलग अलग हो, पावर क्या हो अलग अलग हो, और बेस अलग अलग हो तो पावर अलग अलग क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5, 3 के पावर भी 5 इंटू 7 के पावर भी क्या करते हैं 5 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इस फॉर्म में रहेगा तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, या कभी इस फॉर्म में दे दिया, अगर सबका पावर क्या दे दिया जाएगा गुना का फॉर्म में, पावर सबका सेम है तो बेस को आपस में क्या किया जाता है, गुना कर दिया जाता है। जैसे मैं इतना इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, इसको अगर इस फॉर्म में अगर तोड़ना हो तो ऐसे भी हम तोड़ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 3 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 4 इंटू 7 के पावर 4, ठीक है। इस फॉर्म में है, इसको हमको तोड़ना है, ठीक है। अभी तो वही बता दे, फिर इसी को मान लें तभी तो इसको अधिक करना है। 3 के पावर और संख्या लेना होगा तो और हम ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 5 के पावर 4 ले लेते हैं, ठीक है। 5 के पावर 4 ले लिया, देख रहे बेस क्या है, बेस अलग है सबका, देख रहे हैं पावर क्या सेम है, पावर बेस को गोली मारिए, पावर का सबका पावर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो जब पावर सबका सेम हो रहा है तो बेस को आपस में क्या किया जाता है, गुना कर दिया जाता है, बेस को आपस में गुना कर दिया जाता है। यहाँ पर बेस को आपस में गुना करिएगा, 3 गुने 2 गुने 7 गुने 7 गुने 5 हो गया का होल पावर हम 4 दे देंगे, होल पावर कितना 4 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी ऐसा था तो ऐसे तोड़े होते, अब इस फॉर्म में तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर इसको लिखना होगा तो 5 के पावर सॉरी इसको पहले गुना कर देता है, 5 दूना 10 7 7 तेरी 21 यानी 200, 10 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 210 के पावर 4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 5 दूना 10 7 तेरी 21 यानी 210 के पावर कितना होगा 4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब पहला नियम समझ में आ गया होगा कि बेस अगर सबका अगर बेस अलग अलग है, पावर उसका होल पावर n दे दिए तो पावर क्या हो जाता है अलग अलग हम शिफ्ट कर सकते हैं। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्या है पावर अगर गुना के फॉर्म में पावर सबका सेम हो रहा है, सबका पावर सेम हो रहा है, तब बेस को आपस में क्या किया जाता है, गुना कर दिया जाता है, बेस को आपस में क्या किया जाता है, गुना कर दिया जाता है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये होगा गुना का। अगर वही भाग के केस में रहेगा, भाग के केस में रहेगा, ठीक है, बेस अलग अलग है, बेस क्या है अलग अलग है, और भाग के केस में है, भाग के केस में है, ठीक है। यानी हम का होल पावर हम n दे दिए हुए है, होल पावर n दे दिए हुए है, तो इसका ये हो गया 5वां, ठीक है। ये हुआ छठा नियम बता रहे, छठा रूल यानी लॉ इसका नियम, ठीक है। छठा नियम क्या होता है, अगर बेस क्या है, बेस अलग अलग है, पावर सबका सेम है, ठीक है, इसका भी पावर n है, इसका भी पावर m यानी होल पावर m दे दिए, तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर n अब बट्टे b के पावर भी n हम लिख सकते हैं, ठीक है, दिक्कत नहीं है। छठा नियम भी समझ में आ गया होगा कि जब भी अगर इस फॉर्म में दे दिया रहेगा 5 के पावर 5 के पावर 5 के पावर 4 और 3 के पावर भी हम 4 दे दिए हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5/3 5/3 का होल पावर 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर इस फॉर्म में दे दिया रहेगा, हाँ 7/2 का होल पावर हम 5 दे देंगे, 5 दे दिए हुए हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 के पावर 5 अब बट्टे 2 के पावर भी हम 5 लिख सकते हैं। ऐसा रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसा रहेगा तो ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगा छठा नियम। टोटल आज हम 6 गो रूल बताया, शॉर्ट एंड इंडिसेस यानी घातांक करने का टोटल 6 गो नियम बताया। इसका कुछ और नियम है जो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है। तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।